हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवम है। इस वीडियो में हम देखेंगे टेक्स्ट फॉर्म फील्ड फ्लटर के अंदर। तो वीडियो में आगे हम देखेंगे टेक्स्ट फॉर्म फील्ड क्या है, कैसे उसे यूज़ करते हैं और एक एग्जांपल देखेंगे लास्ट में। ओके, तो क्या है टेक्स्ट फॉर्म फील्ड ये देखेंगे हम। तो फ्लटर के अंदर हमें जब यूज़र के पास से टेक्स्ट इनपुट लेना रहता है, टेक्स्ट इनपुट, तो हमारे पास दो पॉपुलर वे है। एक तो है टेक्स्ट फील्ड और जो दूसरा है वो है ये टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। ओके, तो इन दोनों का जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि इसमें हम वैलिडेशन ऐड कर सकते हैं। ओके, और इसमें हम वैलिडेशन ऐड नहीं कर सकते हैं, यही मेन डिफरेंस है। तो अब आपको ये कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि वैलिडेशन क्या है, तो ये आपको पता ही है, लेकिन मैं आपको रिमाइंड करता हूँ। जैसे कि आप कभी भी कहीं पे भी कोई फॉर्म भर रहे हैं और वो खाली छूट जाता है, तो नीचे से एक लाइन आती है कि ईमेल कैन नॉट बी एम्प्टी, या फिर आपने ईमेल में @ नहीं लिखा है, .com नहीं लिखा है, तो आता है एंटर अ वैलिड ईमेल। और पासवर्ड के अंदर लिखा आता है पासवर्ड मस्ट बी मोर देन 6 कैरेक्टर, ऐसा सब लिखा रहता है। ओके, तो इसे हम वैलिडेशन कहते हैं। ओके, तो ये सिंपल टेक्स्ट फील्ड है जिसमें कोई वैलिडेशन और कुछ नहीं होता है। ये इसमें आप वैलिडेशन ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप ये सीखते हैं तो ये आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, सिर्फ आपको इसमें वैलिडेशन इम्प्लीमेंट नहीं करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं अब हाउ टू यूज़। तो इसे यूज़ करने के लिए 3 स्टेप है जो हम देख रहे हैं। सबसे पहले आपको एक फॉर्म बनाना है विथ ग्लोबल की। तो ये जो ग्लोबल की है, इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ यूज़ होता है अपने फॉर्म को आइडेंटिफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, और ये वैलिडेशन में भी यूज़ होता है, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि कौन सा फॉर्म हमको वैलिडेट करना है, तभी तो आप वैलिडेट कर पाओगे। कॉमन सेंस। ओके, और जो दूसरा स्टेप है वो है ऐड अ टेक्स्ट फॉर्म फील्ड विथ वैलिडेशन लॉजिक। ओके, मतलब आपको टेक्स्ट फॉर्म फील्ड बनाने हैं डिफरेंट डिफरेंट, और उसमें वैलिडेशन लॉजिक ऐड करना है। जैसे कि ये ईमेल है, तो इसमें ईमेल के लिए जो वैलिडेशन लॉजिक होगा, जैसे कि इट मस्ट कंटेन @। ओके, फिर मान लो कि पासवर्ड का लिए वैलिडेशन लॉजिक जो रहेगा वो होगा कि जो कैरेक्टर होगा वो मोर देन 6 होगा, कैरेक्टर जो लेंथ होगा वो। ओके, और जो हमारा थर्ड स्टेप है वो है क्रिएट अ बटन टू वैलिडेट एंड सबमिट। ओके, तो जैसे कि कोई भी फॉर्म रहता है, जैसे कि हमने आगे ही देखा, ये जब रजिस्टर करेंगे तभी ये आएगा, उससे पहले ये नहीं आएगा। ओके, तो ऐसा हमें एक बटन भी क्रिएट करना होता है। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं, स्टूडियो खोलते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो खोल लिया है। अब हम एकदम ही ज़ीरो से स्टार्ट करने जा रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो अब यहाँ हम इंपोर्ट करेंगे मटीरियल डॉट डाट। ओके, मटीरियल डॉट डाट। अब हम अपना मेन मेथड बनाएंगे void मेन। ओके, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फैट एरो। इसके अंदर हम लिखेंगे रन ऐप। ओके, और यहाँ हम लिखेंगे अपना मटेरियल ऐप। ओके, यहाँ पे एक सेमी कॉलन कर देते हैं। यहाँ हम ऐड कर सकते हैं होम। होम के अंदर हम पास कर देते हैं स्कैफोल्ड। ओके, और स्कैफोल्ड के अंदर हम, आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, ऐप बार प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। ऐप बार, यहाँ हम लिखेंगे टाइटल। टाइटल के अंदर टेक्स्ट विजेट पास करेंगे। ओके, इसके अंदर हम स्ट्रिंग लिखेंगे जो होगा रजिस्टर। ओके, तो अभी हम इसे एक बार रन करके देख लेते हैं। ये रन होने दो ताकि फिर बाद में हम हॉट रिलोड कर पाएंगे। ओके, और इसमें जो हमारा जो बॉडी रहेगा वो होगा एक स्टेटफुल विजिट जिसका नाम रहेगा साइन अप। ओके,
तो अपना विजिट बनाने के लिए हम लिखेंगे STFUL स्टेटफुल विजिट। इसके अंदर हम लिखेंगे साइन अप। ओके, और यहाँ से हम कंटेनर हटा के लिख देंगे फॉर्म। तो फॉर्म जो रहता है वो, उसका मतलब यही होता है ग्रुप ऑफ टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। ओके, तो इसके चाइल्ड के अंदर हम लिख देंगे कॉलम। ओके, अब यहाँ हम लिख सकते हैं अपना पहला टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, और यहाँ हम एक प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं ऑन चेंज। जब भी चेंज होगा तब ये एनोनिमस फंक्शन कॉल होगा। इस एनोनिमस फंक्शन में हम लोग पास कर सकते हैं वैल्यू। ओके, और ये जो पहला वाला है ये हम ईमेल के लिए बना रहे हैं, तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे ईमेल। ओके, और जो हम दूसरा बनाएंगे वो होगा पासवर्ड के लिए। ओके, तो जब भी टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के अंदर वैल्यू चेंज होगी तब ईमेल इक्वल टू वैल्यू हो जाएगा। ओके, तो अब हम ऐड करते हैं की। की ऐड करने के लिए हमें की प्रॉपर्टी यूज़ करना है। इसके अंदर हम लिख सकते हैं फॉर्म की। ओके, तो फॉर्म की बनाने के लिए आपको क्या करना है, फाइनल फॉर्म की इक्वल टू ग्लोबल की। ओके, ग्लोबल की के अंदर हम लिखेंगे फॉर्म स्टेट, और यही है यहाँ पे। ओके, तो अब हम यहाँ पे एक वैलिडेटर प्रॉपर्टी ऐड करेंगे। ओके, वैलिडेटर के अंदर हम वापस एनोनिमस फंक्शन पास कर सकते हैं। एनोनिमस फंक्शन के अंदर हमें एक वैल्यू चाहिए जिसे हम लिखेंगे वैल्यू, और यहाँ पे हम लिखेंगे एक इफ फंक्शन, इफ वैल्यू डॉट इज एम्प्टी मेथड यूज़ करेंगे। अगर वैल्यू एम्प्टी हो तो रिटर्न करना है हमें ईमेल कैन नॉट बी एम्प्टी। ओके, तो ये हम सिंपल सी एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें एक एरर आ रही है। ओके, यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ऐड अ नल चेक, तो यहाँ पे हमें एक एक्सप्लेनेशन मार्क दिख रहा है। ओके, तो ये यूजुअली यूज़ होता है इंडिकेट करने के लिए नॉट इक्वल टू। ओके, हम ऐसा लिखते हैं जब हमें लिखना होता है ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। ओके, समथिंग लाइक दैट। आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, पर यहाँ पे इसका मतलब कुछ अलग है। ये यूज़ होता है नल सेफ्टी के लिए। ओके, नल सेफ्टी क्या है ये हम किसी और वीडियो में देखेंगे। नल सेफ्टी में हम बेसिकली दो दो चीज़ यूज़ करते हैं, एक ये एक्सप्लेनेशन मार्क और क्वेश्चन मार्क। ओके, तो इसे अभी इग्नोर कर लेते हैं हम लोग थोड़ी देर के लिए, और अभी हम अपना और रिलोड कर लेते हैं अपना ऐप। तो यहाँ पे हमें आ जाएगा, एक रन करना पड़ेगा लग रहा है। देखो, ये आ चुका है हमारा टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। ओके,
लेकिन अभी सबमिट करने के लिए कोई बटन ही नहीं बनाया है, जो हमारा लास्ट स्टेप है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बटन बनाते हैं जिसका नाम हम रखेंगे, जो हम रखेंगे एलिवेटेड बटन। आप चाहें तो कोई भी बटन यूज़ कर सकते हैं। एलिवेटेड बटन ऑन पर इसमें हम एनोनिमस फंक्शन पास करेंगे। और चाइल्ड के अंदर हम लिखेंगे टेक्स्ट विजिट। ओके, टेक्स्ट विजिट के अंदर हम स्ट्रिंग पास करेंगे जहाँ पे हम लिखेंगे साइन अप। ओके, रिफॉर्मेट कर देता हूँ। ये है हमारा एलिवेटेड बटन। इसके अंदर हम लिखेंगे इफ फंक्शन। इफ अभी हम यूज़ करेंगे जो हमने लिखा था फॉर्म की, यहाँ पे फॉर्म की डॉट करंट स्टेट डॉट वैलिडेट। अगर जो हमारा फॉर्म है वो वैलिड होगा, यहाँ पे देखो वापस एरर आ रही है। यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो ऐड नल चेक, तो ये नल सेफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये हम देखेंगे किसी और वीडियो में। ओके, अभी के लिए इग्नोर कीजिए। अभी अभी क्या होगा, जब हमारा जो फॉर्म है वो वैलिड होगा तब ये इफ़ के अंदर का कोड रन होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रिंट योर अकाउंट क्रिएटेड। ओके, तो अगर मैं इसे एम्प्टी छोड़ता हूँ तो जैसे कि आप देख सकते हैं ईमेल कैन नॉट बी एम्प्टी, ये हमारी एरर आ गई है। ओके, तो ऐसे ही हम पासवर्ड के लिए बना सकते हैं। पासवर्ड के लिए हम ये सिंपली इसको कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं पासवर्ड। ओके, और जो पासवर्ड रहता है, अगर आपने ध्यान दिया होगा, तो वो दिखाया नहीं जाता है। इसके लिए हम लिखेंगे ऑब्सक्यूर टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, उसे हमें ट्रू कर देना है। ओके, अब हम इसे अगर हॉट रिलोड करते हैं और यहाँ पे हम जाके कोई टेक्स्ट ऐड करेंगे तो वो विजिबल नहीं होगा। ओके, यानी कि ये ब्लैक डॉट्स दिखेंगे आपको। और अगर हम इसे ऐसे ही सबमिट करते हैं तो यहाँ पे भी पासवर्ड कैन नॉट भी आ सकता है। ओके, अगर आपको ऐसे और भी वैलिडेशन चाहिए, जैसे कि पासवर्ड शुड बी मोर देन 6 कैरेक्टर, तो आप यहाँ पे और भी डाल सकते हैं इफ करके। तो पासवर्ड के अंदर हम डालते हैं एक और इफ वैल्यू डॉट लेंथ। यहाँ पे हमने लिखा है वैल्यू डॉट लेंथ इज लेस देन 6, तब रिटर्न होना चाहिए कि टू शॉर्ट। ओके, ओके, सिंपल सा मैसेज है। अब हम यहाँ पे हॉट रिलोड करते हैं और यहाँ पे मान लो हम कुछ ऐड करते हैं टेक्स्ट 1 2 3 साइन अप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें दिख रहा है टू शॉर्ट। ओके, तो ऐसे आप बहुत सारे वैलिडेशन के लिए लेयर बना सकते हैं, जैसे कि एट द ईमेल के अंदर @ होना चाहिए, फिर डॉट होना चाहिए, और फिर मान लो अगर आप नेम इनपुट में ले रहे हैं तो नाम के अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं आता है। आपने कभी सुना है COM@? ओके, तो ये सब वैलिडेशन आपको ऐड करने होते हैं, यही है टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। तो अगर हम यहाँ पे वैलिड ईमेल डालते हैं जो कि है नॉट एम्प्टी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाँ हाँ, और ये होना चाहिए 6 कैरेक्टर से ज़्यादा। ओके, अगर हम यहाँ पे साइन अप करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं योर अकाउंट क्रिएटेड। ओके,
तो अगर ये अपना फॉर्म वैलिड होगा तो अपनी जो प्रोसेस होगी वो आगे बढ़ेगी, अगर वैलिड नहीं होगा तो वो मैसेज आएगा कि एंटर वैलिड डिटेल्स। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे थोड़ा डेकोरेट करने की कोशिश करेंगे